श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या है 7। मातुः गर्भः गतः वीरः स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानः अस्त्रतेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दना ददृश पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। तो उसका बोलना नहीं। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो सह वीरः यानी सह मतलब वह, जिनकी चर्चा चल रही है। तो पूर्व प्रसंग फिर से प्रारंभ करें और बीच में पांडवों का युधिष्ठिर का वैराग्य क्या क्या किया वर्णन किया। और युधिष्ठिर महाराज का भी जो वैराग्य था वो उन्होंने इस वैराग्य का अभ्यास नहीं किया था, वो भक्ति करने के कारण उनके अंदर नेचुरल आ गया, स्वतः ही आ गया। यानी भक्ति का आनुषंगिक फल है वैराग्य। अलग से कोई प्रयास नहीं किया, जब कोई भक्ति करेगा तो उसके अंदर वैराग्य आ ही जाएगा।
तो सवीरः, वो जो वीर थे जब माँ के गर्भ में थे, मातुर गर्भ गतः, जब माँ के गर्भ में गए थे, तो हे भृगुनंदन, भृगुनंदन, हे भृगुपुत्र शौनक ऋषि, शौनक जी भृगुवंशी हैं इसलिए उनको भृगुनंदन कह रहे हैं। हालांकि वो भृगु के पुत्र नहीं है, भृगु से बहुत बाद में आए, पर वंशज उन्हीं के हैं, भृगु। तो उनका भृगु महाराज उनका बाद में आए, लेकिन उनका नहीं, भृगु महाराज तो पहले आए, वो तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। इससे बाद में आए। हाँ, ये वंशावली में आगे चल के आते हैं, तो इसलिए, पर फिर भी इनको क्या कहा गया है? रघुनंदन। इस प्रकार से जैसे भगवान राम को कहा जाता है रघुनंदन, तो रघु के पुत्र थोड़ी है, रघु कुल में आए। तो कई बार ऐसे कहते हैं, जैसे कृष्ण को कहते हैं यदुनंदन, वो भी यदु के पुत्र नहीं है, यदु महाराज तो बहुत पहले हुए हैं, वो बाद में आए। तो ऐसे भृगुनंदन स, उन्होंने तदा, उस समय जब वो माँ के गर्भ में है, कंचित पुरुषम ददर्श, किसी पुरुष को देखा, है ना। ये नहीं कह रहे भगवान को देखा, ये परीक्षित के हृदय की बात बता रहे, क्योंकि परीक्षित को नहीं पता ये भगवान है। तो उन्होंने किसको देखा? किसी पुरुष को देखा। इसे कहना चाहिए था कृष्ण को देखा या भगवान को देखा, ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? कंचित, किसी एक पुरुष को देखा, पुरुषम ददर्श, मतलब ये किसके हृदय के भाव है? ये परीक्षित का। उनकी नजर में हमने पता नहीं ना भगवान है, कौन है, क्या है, अभी तो वो माँ के गर्भ में ही है ना। तो वो किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं, पुरुष को देख रहे हैं, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। ददर्श पुरुषम कंचित, और उस समय क्या थे? दह्यमान अस्त्र तेजसा, अस्त्र तेजसा स वीर दह्यमान तदा कंचित पुरुषम ददर्श। ये अन्वय होगा। जब वो अस्त्र तेज से जल रहे थे, मतलब जो जल रहे हैं तब भी किसी को देख रहे हैं, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए एक श्लोक में शब्द है। क्या शब्द है? नहीं, जलते हुए भी देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं? अस्त्र से जैसा नहीं समझे नहीं आप, मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। अस्त्र तेज सा, ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहा है, और जलने के समय व्यक्ति का ध्यान किधर होगा? नहीं, जहां वो जलेगा कष्ट की तरफ होगा, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं होगा, पर इनका ध्यान किसकी तरफ है? उस पुरुष की तरफ है। तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए वीर है। हाँ, वीर है ना, वीर है, तब समझिए, है ना, कि मतलब वो इतने वीर है कि माँ के गर्भ में भी अस्त्र से तेज के जलने के बावजूद भी वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य का क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, है ना। दह्यमान अस्त्र तेजसा, ये नहीं कि अब ये दुख आया है तो भगवान का दर्शन करना छोड़ दो। ये एक सिद्धांत निकल के आया कि चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी हम जलें, कितना भी दुख करें, पर भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करना, है ना। माँ के गर्भ में दो प्रकार के कष्ट हैं। एक तो नेचुरल माँ के गर्भ में कष्ट होता है, और ऊपर से इनको डबल कष्ट हो रहा है कि इनको ब्रह्मास्त्र का कष्ट भी हो रहा है। उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये बता रहा है शब्द वीर, वो वास्तव में वीर थे, यानी माँ के गर्भ में ही वीर थे, तब भी वो, है ना, उससे प्रभावित, मतलब उसके ज़्यादा वो नहीं कर रहे विचार, और वो भगवान का दर्शन करे जा रहे हैं। ददर्श पुरुषम कंचित, तो वो पुरुष कैसा है वो तो आगे वर्णन आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बता रहा है कि अस्त्र तेज से वो जल रहे थे। अस्त्र तेज सा, मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं लिखा, पर यह ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि पिछले वर्णों में आया है ना। यहाँ पे खाली क्या लिखा है? अस्त्र तेज सा, पर अस्त्र कौन सा है? ये कोई छोटा मोटा अस्त्र नहीं है। सोचो एक बच्चे के ऊपर, और वो भी जो माँ के गर्भ में है, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है, और उससे वो जल भी रहा है। इसलिए दह्यमाना शब्द है। दह्यमान वर्तमान का है कि जब जल रहा है तभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जलने के बाद भगवान का दर्शन किया,
है ना, जलते हुए भगवान का क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अस्त्र तेज सा, उस अस्त्र में तेज निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। यानी कैसे अस्त्र भी कैसे सूक्ष्म थे कि उत्तरा नहीं जल रही, हाँ अंदर का बालक जल रहा है, ये है। जैसे जो भगवान जैसे भगवान अप्रोच कर रहे हैं तो उनकी अप्रोच से जो है वो उनको ठंडक मिल रही है या वो अस्त्र न्यूट्रलाइज हो रहा है, ऐसा भी है? नहीं, उनका बताया गया है कि वो ये कष्ट थोड़ा सहन कर रहे हैं, इसलिए मूल में शब्द रखा है वीर। भगवान अभी इसके अस्त्र ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर देंगे, है ना। पर जब वो भगवान प्रवेश किए थे गर्भ में, जैसे भगवान प्रकट हो गए उत्तरा के गर्भ में, तो तब वो उन्होंने देखा भगवान को, तो उस समय उनका शरीर जो है ब्रह्मास्त्र से जल रहा था, पर फिर भी उनकी रक्षा हो रही थी क्योंकि वो वीर थे और भगवान उनकी क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र भी दूर था लेकिन तेज भूमि तक आ रहा था। हाँ, मतलब ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा था, है ना, मतलब ब्रह्मास्त्र का ही आप आ गया था एक प्रकार से, है ना, क्योंकि अस्त्र तेज लिखा हुआ है। और मतलब मेरे कहने का भाव ये है, उत्तरा को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले के अस्त्र इतने सूक्ष्म होते थे कि जिसके निमित्त चलाए गए हैं उसी को मारेंगे, ऐसे नहीं कि सबको मारेंगे। जैसे उसके गर्भ के बारे में कहा गया है, तो उत्तरा को नष्ट नहीं करेंगे, किसको नष्ट करेंगे, गर्भ को नष्ट करेंगे। प्रभु जी, इसका मतलब पहले जब ब्रह्मास्त्र छोड़े थे तब उन्होंने कहा था कि आकाश में बहुत बड़ा एक उजाला, मतलब ऐसे प्रकाश हुआ था, और यहाँ पे वो प्रकाश नहीं दिख रहा है, इतना सूक्ष्म है। तो नहीं, पहले जो गर्भ ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वो तो उत्तरा ने अर्जुन को ऊपर छोड़ा था, ओ सॉरी नहीं, अश्वत्थामा ने, तो बदले में अभिमन्यु अर्जुन ने भी छोड़ दिया। वो बड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र मतलब दोनों ब्रह्मास्त्र में टकराने लगे तो तेज फैल गया। ब्रह्मास्त्र छोटा बड़ा नहीं होता कि अभी मैं चलो छोटा ब्रह्मास्त्र चला रहा हूँ, बच्चा छोटा है तो अगली बार बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ही होता है। पर उसका विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि जिसके नाम का चलाओगे, 100 व्यक्ति खड़े हैं तो 99 को छोड़ के उसी को मारेगा, ये है। जैसे यहाँ पे देखो कितना सूक्ष्म वो है कि माँ को कुछ नहीं हो रहा, और किसको जला रहा है, वो जो पेट के अंदर है, गर्भ को जला। लेकिन गर्भ नष्ट हो गया और परीक्षित बच गए, ये ठीक है? नहीं, गर्भ हो गया था, गर्भ नष्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे हैं ना, परीक्षित की और गर्भ की भी, तो इसलिए कह रहे हैं उन्होंने उस समय देखा, ददर्श पुरुषम कंचित दैय मानो अस्त्र तेजसा। तो उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। 7 मास की समाधि, हाँ, ये क्या समझाती? मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि। समाधि और 7 महीने समाधि, ये इसका मतलब क्या है? मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। एक्चुअल में ये प्रभुपाद जी के कहने का भाव है कि जैसे कोई मरता है तो दोबारा शरीर जब धारण करेगा तो माँ के गर्भ में जब वो जाएगा तो 7 महीने के बाद ही मतलब बाहर नहीं निकलेगा, उसके अंदर कुछ समझ होगी चेतना की, मतलब चेतना तो उसके अंदर आ जाएगी 3 महीने में ही, पर मतलब उसको कुछ चीज़ें समझ में जो आएगी ना वो 7वें महीने पे आएगी, है ना। इसलिए जब वो बच्चा माँ के गर्भ में भगवान की स्तुति भी करता है ना तो वो 7 महीने में करता है। तो ये परीक्षित महाराज उस समय 7 महीने के थे जो उन्होंने भगवान नहीं, वो 10 महीने के हैं, वो 10 महीने के हैं। पर वैसे सामान्य नियम ये है कि व्यक्ति को गर्भ में जो पहला ज्ञान होता है वो 7वें महीने में होता है। और जो आत्मा प्रवेश करती है वो तो शरीर में, आत्मा तो प्रवेश करती है पिता के वीर्य से। हाँ, पहले आत्मा जीव आता है पिता के अंदर, फिर पिता से आता है माता के अंदर, फिर वो शरीर उसका बनता जाता है। तो आत्मा तो पहले दिन से ही है, बीज ही आत्मा है, क्योंकि जो पिता का वीर्य जा रहा है उसी के अंदर जीवात्मा है। अगर उसके अंदर जीवात्मा न हो तो फिर वृद्धि कैसे होगी?
तो आत्मा के कारण ही तो वृद्धि हो रही है, तो आत्मा तो शुरू से है, पर उसको जो पहला साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है, वो 7वें महीने में होता है। और वो जो आपने 3 महीने का जो बताया था, 3 महीने का तो कुछ नहीं। 3 महीने के अंदर पता चल जाता है कि ये स्त्री और मतलब कन्या है या पुत्र है, अच्छा, ये लिंग पैदा हो जाता है। 3 महीने लिंग छिद्र उद्भव स्त्रीभी, 3 महीने से पहले पता नहीं चलेगा कि ये लड़की है या लड़का है, उस 3 महीने के बाद पता चलता है। तो पहला मतलब आत्मा स्टार्टिंग से ही है, वीर्य के थ्रू आती है, हाँ। और 3 महीने में लिंग होगा और 7वें महीने में उसको कॉन्शियसनेस होगी। कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब ये भी नहीं कि चेतना तो पहले से ही है, मतलब उसको अनुभूति जो ज्ञान होगा कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, हाँ, वो साथ- ये 7वें महीने में। अच्छा, है ना? मतलब चेतना वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है। हाँ। 7वें महीने में थोड़ी इतनी आ जाती थी कि उसको हाँ, कि मतलब जो उससे कहते हैं कि हम लोग घर में भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो- वो नहीं करें, वो 7वें महीने वो में। 7वें महीने में। ऐसा तीसरे सूत्र में आता है ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 7 महीने में और वो ये जो पेट में लात वात मारता है वो भी 7वें महीने में, यानी कि उसको तकलीफ हो रही है तभी, तब जो मूवमेंट्स होती हैं उसकी वो तभी। नहीं, वो तो अब इतना तो पहले हो नहीं, जाता है। पहले से शुरू हो जाती है, अच्छा, क्योंकि वो हाथ पैर तो चलाने लग जाता है। पर प्रभु जी यहाँ पे जो नारद मुनि ने जो प्रहलाद महाराज को ज्ञान दिया था वो तो 9 महीने से शुरू से दिया था, तो वो कैसे समझ रहे थे? अब 7वें महीने में जब उनसे समझ आती है। प्रहलाद महाराज जब ज्ञान दे रहे थे, प्रहलाद महाराज कितने समय रुके थे माँ के घर में, पता है आपको? बताया था मैंने कहा शुरू से कई ही हजार साल नारद बताए जी- थे। नारद- 36,000 साल से ज्यादा रुके थे घर में। 36,000 साल। हाँ। हाँ। ऐसा नहीं था। प्रभु जी बताए थे। तपस्या वाला टाइम, हाँ। वो सारा उसी में है। वैसे इसको जब 7 महीने का बच्चा पैदा हो जाता है और जिंदा रहता है। हाँ वही ना, प्रभु जी कहते हैं उसमें कॉन्शियसनेस तो आ ही जाता, इसलिए तो यहाँ पे जो है मतलब 7 महीने में उसे थोड़ा थोड़ा, कई बार वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालो, उससे अपने जन्मों की याद आ जाते हैं, पहले पहले उसने क्या किया था, तो ये सारा ज्ञान उसे जो आता है 7वें महीने में आता है। ये वर्णन किया है भगवान कपिल ने भागवतम के 3रे स्कंद के अंदर 31वें अध्याय में। 31 में कितना? 3:31 3:31 प्रभु जी। ये है, हाँ, श्लोक संख्या 10 और 11। 3:31-10। 10 और 11। तो इसमें बताया गया कि पहले महीने में, पहले दिन में क्या होता है, फिर पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, पूरा क्रम बताया है ना। इसलिए इसमें कह रहा है 7वें महीने में आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि वे पिता नेकत्रास्ते सूतिवातेर्विष्टा भूरिव सौदर। 10 आरभ्य सप्तमासान, जब 7वां महीना आरंभ होता है, लब्ध बोधो, तब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान अब कौन सा प्राप्त होता है? 7वें महीने में। उससे अपने पिछले जन्मों की याद आने लगती है कि पिछले जन्म में उसने क्या क्या कार्य किया है। ये ज्ञान उसे 7वें महीने में, यानी जीव जब माँ के गर्भ में है, विशेषतः मनुष्य की बात हो रही है, तो उस मनुष्य को 7वें महीने में अपने पूर्व जन्मों के बारे में याद आता है। इस जन्म में मैं यहाँ पे था, इस जन्म में मैंने ये किया था। इसको कहता है लब्ध बोधो, भगवान की कृपा से होता है। और उस समय वो वेपिता, कांपने लगता है, और इधर से प्रसूति वायु चलती है, प्रसव की वायु चलती है, जो उसे एक जगह रहने नहीं देती। नेकत्र आस्ते सूतिवाते, मतलब जो उसके हाथ पैर चलते हैं ना, तो उसके पीछे वायु भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसको एक जगह ठहरने नहीं देती वायु। और विष्टा भूरिव सौदर, और वो जो गर्भ के मल आदि के जो कीड़े होते हैं, उनके साथ वो जो है वो उस गर्भ में रहता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का उन्मेष होता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान पर
एक स्थान पर नहीं रह सकता। यानी ये जो वहाँ के कीड़े हैं वो सहोदर कह गए हैं। सहोदर का मतलब वो उसके भाई हैं। हाँ, मतलब जो सबसे पहले भाई वो बनते हैं कीड़े। हाँ, क्योंकि वो उसी गर्भ में वो भी है, उसी गर्भ में क्या है वो भी है। तो फिर वो भगवान से स्तुति करता है। नाथ मान ऋषि बीत सप्तवत्री कृतांजलि स्तुवितम तम विकल्प्या वाचा येनुदरे पितम। तब वो जो है भगवान से स्तुति करता है कि जिसने मुझे इस अवस्था में डाल दिया है वही इस अवस्था से निकालेंगे। तो वो भगवान से याचना करता है। विकल्पया, बड़ा विकल हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, तब भगवान की क्या करता है वो प्रार्थना करता है। ये सारे जीव करते हैं कुछ मनुष्य तो करते हैं सारे। हाँ, मतलब किसी मनुष्य को जिसको भगवान की कृपा से याद आ जाता है ना, अधिकतर करते हैं। फिर वो भूलता कब है, जब वो उस जन्म लेता है, जैसे गर्भ से बाहर आता है तो उस समय जब प्रसव वायु उसे बाहर की ओर पुश करती है, धक्का देती है, और तब माँ को भी दर्द शुरू हो जाते हैं, तो वो प्रसव वायु के कारण। तो उस प्रसव वायु में वो सारी चीजें उस समय कष्ट इतना प्राप्त होता है कि उसकी पूरी जो मेमोरी है वो रेज हो जाती है, वो डिलीट हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है वो फिर भूल जाता है, और फिर बाहर आके उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या है कौन है। हाँ, बस मतलब माँ गर्भ में पिछले जन्म का याद रहता है, हाँ। जन्म के बाद तो भूल जाता है। सब जैसे जन्म लेता है उसी समय भूल जाता है। महाराज जी को याद था जन्म लेने के बाद भी कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए। हाँ, इनको याद है, इसलिए कह रहे हैं वीर है, वो वीर थे। तो ये जो है देखा, और ये देखने के बाद भी इनको याद है। ये आगे वर्णन आएगा। जो बाकी योनि है नहीं, उनको नहीं, ये मनुष्य की बात होगी। तात्पर्य, मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। विशिष्ट जीवों में अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है, यही नियम होता है। जब वह समाधि से जागृत होता है तो उससे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है। यानी वही जो भगवान कपिल ने कही ना कि वो परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले परेशान क्यों नहीं हो रहा था, पहले ज्ञान नहीं था। ज्ञान होने के बाद वो परेशान होने लग गया और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश श्री भगवान से प्रार्थना करता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है, ये हर मनुष्य के साथ में नहीं होता। ठीक है, जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के अंदर साक्षात प्रकट हुए। यानी भगवान वहीं प्रकट हो गए, हाँ, गए नहीं, वहीं क्या हो गए, प्रकट हो गए। और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, भगवान का जो वहाँ का जो उनका रूप है, इसके बारे में इसी में आगे आएगा। ये आया अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि व्यदर्शनम श्यामम तड़िद्वास समच्युतम। अंगुष्ठ मात्रम है ना, वो पुरुष कितनी साइज के हैं, अंगूठे के बराबर। नहीं, ये अंगूठे के बराबर पुरुष का साइज नहीं है, ये लग रहा है ऐसे है। गर्भ में इतनी जगह होती है, तो इसलिए ऐसा, मतलब गर्भ के जो स्थान होता है, बच्चे के बाद जो बचता है स्थान, उस स्थान की बात बता। मतलब बच्चा के होने के बाद भी जो अगर थोड़ा बहुत स्थान बचेगा माँ के गर्भ में, तो वो स्थान कितना होता है, अंगूठे के बराबर। अच्छा, उसके बेस पे क्या रहे हैं, हाँ। स्थान ही इतना होता है, इसलिए हाँ। ये भगवान का एक्चुअल रूप नहीं, भगवान अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना ही गैप है तो इतने में क्यों, आ सकते हैं। हाँ, नहीं, भगवान तब भी भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए, अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से। मतलब
साइज जितना है जगह वहां पे बहुत थोड़ी है, पर भगवान फिर भी कैसे प्रकट हुए? सर्वांग के साथ पूरे रूप में प्रकट हुए। यानी कि भगवान जैसे मध्यम आकार में बाहर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही अंदर दिखाई दिए। ऐसा नहीं कि अंदर बड़े छोटे से दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है, अगले श्लोकों से इसका विरोध हो जाएगा। अगर हम माने कि भगवान भी अंगुष्ठ के बराबर है तो आगे विरोध क्या हो जाएगा? क्योंकि वो जब बाहर निकले तो सभी पुरुषों में उस पुरुष को ढूंढने लगे कि जो किसके अंदर था, घर। हाँ। अब बाहर सब पुरुष बड़े बड़े हैं तो उसमें अंगूठे के बराबर पुरुष को ढूंढना यह अनुचित है। यानी वो पुरुष उन्होंने उसी साइज का देखा है, तभी बाहर क्या है उसको देख रहे हैं। इसका मतलब है कि उस छोटी सी जगह में भी भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा अपने पूर्ण जो उनका स्वरूप है उस आकार में वो क्या हुए? प्रकट हुए। तो ये अंगुष्ठ मात्र ये भगवान का नहीं है, ये माँ के गर्भ का साइज बताया गया है जो बच्चे के बाद बचता है। अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत, जो प्रकट हो रहे थे। पुरट मौलिनम, उन्होंने सोने का क्या पहना हुआ है? मुकुट पहना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि गर्भ के जो अंदर गंदगी है, जैसे खून है, बच्चा भी जब पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है? साफ सुथरा पैदा होता है कि है ना, उसकी गंदगी लगी होती है ना, तो साफ किया। सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है? तो ये भी गंदे हो गए होंगे? नहीं, भगवान ऐसे नहीं हुए। भगवान वहां गर्भ में रहकर भी, गर्भ में जाकर भी उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं है। इनके सौंदर्य का यहाँ पे क्या किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान भी अब खून हो गए, गंदे हो गए, अब बाहर आके इनको नहाना पड़ेगा पहले तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं पुरट मौलिनम, सोने का भगवान ने क्या पहना हुआ है? मुकुट पहना हुआ है। ऐसा नहीं कि भगवान सोचे अरे मुकुट की तो जगह नहीं होगी, उसको उतारना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं, मुकुट पहने हुए हैं। अपीव्य दर्शनम, बहुत सुंदर उनका रूप है। गर्भ में भी क्या है? अपीव्य। अपीव्य का मतलब है अत्यंत सुंदर, जिनका दर्शन है। और श्यामम, और कैसे हैं भगवान? श्याम वर्ण के। तडिर वाससम, और भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? तड़, बिजली के समान, दैदीप्यमान। यानी भगवान ने क्या पहना हुआ है? पीताम्बर। और अच्युतम, अच्युतम का मतलब है अपने भक्तों की रक्षा करने से जो कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, वो अच्युत हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए देखो कहाँ पे आ गए हैं? गर्भ के भीतर भी प्रवेश कर गए। ऐसे कह रहे हैं तड़ित वाससम अच्युतम अंगुष्ठ मात्र अमलम स्फुरत पुरुट मौलिनम। मतलब उसमें भी भगवान बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए शब्द है स्फुरत, है ना, चमक रहे हैं, दैदीप्यमान है। और ऐसे ही उन्होंने सोने का मुकुट पहना हुआ है। एक बार वो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने अंगुष्ठ मात्रम बोला था ना कि भगवान की अचिंत्य शक्ति की वजह से वो जो स्पेस था वो तो माँ की गर्भ का था कि बच्चा बचने के बाद बच जाता है। अचिंत्य शक्ति से उनको वो पूरे स्वरूप में थे। वो तो फिर इसीलिए वो बाहर उसी साइज का, वो थोड़ा सा एक बार दोबारा थोड़ा सा, क्योंकि जैसे वो बाहर आए ना तो वो उस पुरुष को ढूंढने लगे जिस पुरुष को उन्होंने देखा था। और किस में देख रहे हैं? जो बाहर पुरुष खड़े हैं उन्हीं पुरुषों में देख रहे हैं कि वो भी कोई पुरुष है क्या। तो हमारे आचार्य इस पे व्याख्या करते हैं, चक्रवर्तीपाद और भी कई आचार्यों ने व्याख्या की है कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने भगवान को गर्भ के भीतर भी पूर्ण साइज का, पूर्ण जो उनका आकार है मध्यम आकार का, उसी का दर्शन किया है। तभी बाहर वो उन्हीं पुरुषों में उनको ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने छोटा सा देखा होता इतने बराबर का या इतना, तो फिर वो बाहर उन पुरुषों में नहीं देखते, वो छोटा देखते कहीं है इधर, वो उधर गए, है ना, ऐसे देखते। तो उसमें खास नहीं। तो मध्यम पुरुष का जो साइज है वो जो उस द्वापर युग में जो नॉर्मल साइज थे उसको ही बात, हाँ उसी की बात हो रही है, उसी की बात। तो तड़िद वाससम, बिजली के समान भगवान के वस्त्र है अच्युतम। वे श्री भगवान मात्र अंगूठा पर ऊंचे थे, है ना। मात्र ये मतलब हमारे आचार्यों, प्रभुपाद ने हालांकि ऐसा लिखा है पर हमारे आचार्यों ने ये बात नहीं मानी है ना। किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य, उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का था, अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का, तथा उनका मुकुट दैदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा।
अब आगे बालक क्या देख रहा है वो सब वर्णन कर रहा है। मुझे पिछली ट्रांसलेशन में लिखा भगवान अपने आप घर में आए, लेकिन वास्तव में उत्तरा की रिक्वेस्ट पे आए थे ना। उत्तरा ने जब प्रार्थना की थी, उत्तरा ने प्रार्थना की थी तब भगवान उत्तरा के घर में प्रकट हो गए। एक होता है ना प्रवेश कर रहे हैं बाहर से प्रवेश नहीं कर रहे हैं, वहीं पे क्या हो गया उत्तरा के घर के आसमान में प्रकट हो गए। प्रभु जी जो बच्चे जैसे बाहर आके वो बहुत सारे पुरुषों में वो भगवान को ढूंढ रहा है कि वही भगवान में जो गर्भ में देखा था ये कहाँ है, वो देख रहा है। मतलब वो कैसे देख रहा है, मतलब उसका कहाँ वर्णन है, ऐसे कैसे अभी आएगा ना, आएगा, लेकिन सुनो प्रभु जी, तब वर्णन आएगा, वर्णन आएगा। एक सब छोड़ गया। प्रभु जी ऐसा भी कोई पे था कि कुंती महारानी को वो दिख रहा था, ऐसा कुछ कोई पे है? नहीं, कुंती महारानी को भी नहीं दिख रहा क्योंकि माँ के गर्भ के भीतर है ना, वो किसी को नहीं दिख रहा। बस उन्होंने कुंती महारानी ने अनुभव किया कि आप अंदर भी हैं और सबके मतलब बाहर भी है और सबके भीतर भी है, कि आपने अभी अभी उत्तरा के गर्भ की क्या की है। कुंती को एहसास हो गया था हाँ कि उत्तरा की रिक्वेस्ट पे महाराज मतलब भगवान अंदर घर के अंदर गए हैं हाँ। परीक्षित की रक्षा करने हाँ, के पर वो देख रही थी, ऐसा नहीं। वो ऐसी स्तुति में बोल रहे थे। हाँ बोल रही। चक्रवर्ती पाद की जो आपने यहाँ पे व्याख्या करी है, तो जैसे यहाँ पे वो प्रभुपाद जी तो ये लिख रहे हैं और नॉर्मली जितने भी सत्संग करते हैं उसमें यही बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र साइज है। तो फिर अब जैसे आपने कल कंक्लूडिंग में वो बताया था ना कि ग्रंथों को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, तो यहाँ पे जो जैसे प्रभुपाद जी ने उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए लिखा होगा, जैसे उस परिस्थिति के लिए लिख दिया, पर जो ओवरऑल जो एस्टैब्लिश हो सकता है पुराने टाइम में कि किस तरह से इसको इंटरप्रेट करने, तो चक्रवर्ती बाजी ने पहले ये व्याख्या कर दी होगी ना। हाँ पहले कर दिए, और चक्रवर्ती बाजी ने और आचार्यों ने भी करी। अच्छा, एक कारण अंगुष्ठ मात्र कहने का ये भी है क्योंकि वेदों में भी लिखा हुआ है अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, कि परमात्मा जो है अंगूठे के बराबर सबके हृदय में रहते हैं। तो ऐसा परमात्मा का साइज भी बताया गया कि वो अंगूठे के बराबर होते हैं, है ना। हृदय में रहते हैं। हाँ, जो हृदय में रहते हैं। ओके। तो कई बार लोग समझते हैं कि वही उसी साइज के ही भगवान वहाँ पे भी आ गए, गर्भ में भी, तो इसलिए ऐसी व्याख्या की जाती है। पर कुछ आचार्यों का मत है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वरना बाहर पुरुषों में देखना योग्य नहीं बनेगा। जब पुरुषों में परीक्षण कर रहे हैं इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, तो वो पूर्ण पुरुष को मध्यम आकार के पुरुष को उन्होंने देखा, अंगूठे बराबर को रख देखा। और जब वेद ये कह रहा है ना अंगुष्ठ मात्रम की अंगूठे के बराबर रहते हैं, तो उसका मतलब है कि भाई अब चींटी में भगवान कितने रहते होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। अंगुष्ठ मात्र हो नहीं सकती। तो नहीं होते हैं, पर चींटी में चींटी की अंगूठे के बराबर, ठीक है, हाथी में हाथी के अंगूठे के बराबर। तो इस प्रकार से तो मतलब ये बस समझाने के लिए, कई बातें समझाने के लिए कही जाती हैं, उसको एज इट इज नहीं लेना होता। उसको एज इट इज लेने में दिक्कत हो जाएगी। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें टेलीस्कोप से दिखते हैं, उनके लिए तो उसी साइज के, जैसे अब हम कहें कि भाई आत्मा का साइज है बाल के अग्रभाग के 10,000, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, एक्चुअल में इतना साइज नहीं है, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि अब कैसे समझाएं। तो कई बार कई लोग कहते हैं ना कुछ बताओ, तो कई बार मूर्ख लोगों को बताना पड़ता है कि भाई इतना साइज है, जा देख ले। तो ऐसे वेद शास्त्र भी कई बार ऐसी बातें करते हैं जिसको एज इट इज नहीं लेना होता है ना। जैसे एक श्लोक है कि ये सारा संसार ब्रह्मा की आयु ये महाविष्णु की कितनी देर तक चलेगी, एक सांस तक चलेगी। तो ये बात समझाने के लिए है। अगर ऐसे एक सांस गिने गिने तो एक दिन फिर महाविष्णु की उम्र भी पूरी हो जाएगी, है ना। नहीं, महाविष्णु की उम्र कभी पूरी नहीं होगी, वो भगवान है। तो ये समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। कई बातें जो मतलब समझो कि कितनी महिमा है महाविष्णु की, कि सारा ब्रह्मांड एक सांस जितना भी जीवित नहीं रहता, पर वो एज इट इज ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ये तो मुझे फिर भी थोड़ा डाउट अभी भी है। तो आपने कहा परमात्मा शायद हमारे हिसाब से हमारे अंगूठी के
और वो है आध्यात्मिक। हाँ इसी कारण से किसी एक्शन में भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बट इतनी सी स्पेस हमारे हृदय में एक जगह होगी। हाँ। जो स्पेस तो उतना स्पेस लेते हैं या वो मतलब वो समझाने के लिए कहा। समझाने के लिए। भगवान जब हमारे हृदय में है ना तब भी पूर्ण रूप से है ना। अब वो कैसे भाई इतने छोटे हृदय में कैसे पूर्ण रूप से आ जाएंगे, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है ना। ये आप लोग अब जब यशोदा माता बांध रही हैं हाँ जी। तो कृष्ण की कमर बढ़ती जा रही है क्या? नहीं, वो कमर और बढ़ गई, वो एक रस्सी और जोड़ी तो और कमर बढ़ गई, इतनी कमर बढ़ गई है ना। कमर वही है पर वो नहीं बंध रही ना, हजारों रस्सियां जुड़ने के बाद भी नहीं बंध। तो ये भगवान की कुछ अचिंत्य शक्तियां हैं जो समझ में नहीं आएंगी, उसको सुन लो, आस्वादन करो पर वो समझ में नहीं आएंगी कैसे कमर उतनी है पर बंद नहीं रही है। वो साइंटिफिक वे में समझ में नहीं। हाँ। मुझे इसमें एक देखो छोटा से बालक पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। हाँ। मुख तो छोटा ही है ना। मुख तो छोटा ही है, ब्रह्मांड ऐसे थोड़ी कि उन्होंने हनुमान सुफसा के जैसे मुंह बड़ा कर लिया, फिर हनुमान जी भी डबल हो गए, फिर वो और 4 गुना मुंह उसने कर लिया सुफसा ने, फिर हनुमान जी और बड़े हो गए। ऐसे कंपटीशन नहीं हो रहा है, वो मुंह उतना छोटा सा ही है, उसमें सब कुछ दिख रहा है। आगे श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्षम गदापाणिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्राम्यंतम गदामुः। श्री भगवान 4 भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहु, 4 लंबी भुजाएं थी। भगवान ने ये नहीं सोचा कि भुजाएं थोड़ी छोटी कर लेता हूँ जगन्नाथ जैसी, है ना, क्योंकि अंदर जगह नहीं होगी, है ना। इससे क्या कहना है, श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहु, भगवान की भुजाएं क्या है ना, बड़ी बड़ी होती है ना। महापुरुषों की जो भुजाएं होती है वो लंबी होती है, 4 भुजा। हाँ, वो ऐसे नहीं कि चलो 2 भुजाएं लेके चलते हैं, इतनी जगह नहीं है। नारायण की हाँ। फॉर्म में देखा है। हाँ, भगवान नारायण रूप में गए। श्रीमद् दीर्घ, दीर्घ का मतलब लंबी, और लंबी कितनी? दीर्घ, बहुत लंबी। नहीं, बहुत लंबी भी नहीं है। जहाँ आ जानू पर्यंतम, मतलब घुटने तक जो आए। हाँ, और कब घुटने तक आए? कब? जब बैठे हुए हो तब नहीं, जब खड़े हो तब, है ना। उसको बैठे हो तो और किसी के आ जाएंगे ना वो नहीं, जब खड़े हो ऐसे तब भुजाएं नीचे करो तो कहाँ तक आए? घुटने तक। ऐसे महापुरुषों का लक्षण होता है। तो श्रीमद् दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबी, आ जानू पर्यंत भुजो, है ना। और चतुर्बाहु, 4 भुजाएं थी, और तप्त कांचन कुंडल, भगवान ने कुंडल पहने हुए हैं सोने के, है ना, तप्त कांचन कुंडलम। शतजाक्षम, भगवान के नेत्र लाल हैं। लाल क्यों है नेत्र? क्रोध से। मेरे भक्त को इतना कष्ट सहन करना पड़ा, भगवान को क्रोध आ रहा है। यहाँ भगवान के नेत्रों में स्वाभाविक भी लालिमा होती है। शतजाक्षम, शत कहते हैं चोट को, और शतज कहते हैं जो चोट से पैदा होता है। चोट से क्या पैदा होता है? खून। तो वैसी भगवान के नेत्र, ये नहीं कह रहे लाल नेत्र है, क्या कह रहे हैं? शतजाक्षम। और गदा पाणिम, और भगवान के हाथ में क्या है? गदा, है ना। और उस गदा को घुमाए जा रहे हैं सर्वतो दिशम। हाँ, मतलब देखो गर्भ के भीतर क्या क्या हो रहा है ना, सर्वतो दिशम, यानी वो ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहे हैं। किससे? अपनी गदा से, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्रों को जो तेज मिलता है भगवान की गदा से मिलता है। मूल जो शक्ति की स्रोत है वो भगवान की गदा है, तो उसको भगवान उसके तेज से उसके तेज को शांत कर रहे हैं। सर्वोपरि भ्रमंतम, है ना, भगवान भ्रमण करके करते गदा को घुमाते जा रहे हैं, और ब्रह्मास्त्र को क्या करते जा रहे हैं? शांत करते जा रहे हैं। उल्का भाम, है ना, किसी उल्का के समान उसकी क्या लग रही है? शोभा लग रही है। ब्राह्मयंतम गदाम मुहु, और बारंबार गदा को क्या करे जा रहे हैं? घुमाए जा रहे हैं। यानी भगवान देखो गर्भ में, है ना,
कई बार अपने भक्तों के इतना प्रेम करते हैं कि अपनी शक्तियों को भी भगवान भूल जाते हैं, और इस प्रकार से भगवान बारंबार क्या कर रहे हैं, गदा को घुमाए जा रहे हैं, और 4 भुजाएं हैं, तो उसका मतलब भगवान सुदर्शन चक्र भी लेके गए हैं अंदर, खाली गदा नहीं लेके गए हैं ना, कमल भी लेके गए हैं, शंख भी लेके गए हैं, सब भगवान अपने अंदर ले गए हैं गर्भ के भीतर, और इस प्रकार गदा से जो है वो रक्षा करे जा रहे हैं परीक्षित महाराज की। इसलिए कह रहे हैं श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, यानी भगवान पूरे सुंदर वहां पे सजे हुए हैं, वो बता रहे हैं। शतजाक्षम गदा पाणिम आत्मन सर्वतो दशम परिभ्रमंतम उल्काभाम ब्राह्मयंतम गदामु। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में कहा गया है कि परमेश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं, और वे परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी हैं, और इस प्रकार वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। श्रीमद् भगवद गीता 9:31 में श्री भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। है ना, बड़ा फेमस श्लोक है, कौन्ते प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। श्री भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसकी रक्षा श्री भगवान करते हैं, और श्री भगवान जिसे मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के, इस प्रकार से। अतएव चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित के ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि के अनुरूप था। श्री भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं, और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं ही, अतएव वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम हैं, वे हमारी किसी गणना की परिधि से सीमित नहीं हैं। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल, और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं, किंतु प्रत्येक दिशा में वे वही सर्वशक्तिमान श्री भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य श्री विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण रूप में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने हेतु अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने श्री भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के समस्त भक्त सरलता से श्री भगवान तक पहुंच सकते हैं, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राह्य हैं। अतएव अर्चा विग्रह श्री भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिससे भौतिक भक्त देख सकते हैं। श्री भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भी भौतिक नहीं माना जाता, यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में बहुत अंतर होता है, किंतु श्री भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। श्री भगवान के लिए संपूर्ण अस्तित्व मात्र आध्यात्मिक है, और इसी प्रकार श्री भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तो भगवान विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं भक्तों की सेवा के लिए। तो भगवान कहीं भी अपने भक्तों के लिए उनकी सेवा स्वीकार करने, उनके रक्षा के लिए क्या हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। आगे, अस्त्र तेजः स्वगदया निहारम् इव गोपति वेदमन्तं सन्निकर्ष परीक्षत का इत्यसौ। श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे, हाँ यह कौन है। अस्त्र तेज स्वगदया, ब्रह्मास्त्र को शांत करना या ब्रह्मास्त्र को फेल करना ये असंभव है। ब्रह्मास्त्र फेल नहीं होता कभी। ब्रह्मास्त्र अगर चलेगा तो क्या करेगा, अपना काम करेगा। पर भगवान ने ब्रह्मास्त्र को भी क्या कर दिया, फेल कर दिया अपने भक्त की रक्षा के लिए। स्वगदया, अपनी गदा के द्वारा, है ना। अस्त्र तेज निहारम इव गोपति, जैसे सूर्य कोहरे को क्या कर देता है,
खत्म कर देता है, हटा देता है। ऐसे भगवान अपनी गदा से किसके तेज को कर रहे थे? वो ब्रह्मास्त्र के तेज को। इससे तुलना कर रहे हैं, जैसे कोहरा कितना ही घना क्यों ना हो, जब सूर्य निकलेगा तो उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। विधमंतम है ना, उसने भगवान ने उनके खत्म कर दिया। और सन्निकर्ष है ना, सन्निकर्ष का मतलब है निकट ही, परीक्षित महाराज के निकट ही थे और वो देख रहे हैं, परीक्षत, चारों तरफ देख रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षत। परी का मतलब चारों तरफ देखने वालों को क्या कहते हैं? परीक्षित, परीक्षत। और फिर क्या सोच रहे हैं? क इति असाव, कि ये कौन है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कौन है ना, वो उस प्रकार सोच रहे हैं क इति असाव, ये कौन है ना, कौन थे नहीं, कौन है, इस प्रकार सोच रहे हैं। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गो विभु मिशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। विदूय, पूर्ण रूप से उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, उसके तेज को। तद अमेय आत्मा, भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान धर्म गुप्त, भगवान हमेशा धर्म की, अपने भक्तों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विभु, विभु का मतलब वो सर्वव्यापक है, वो गर्भ के भीतर भी हैं, गर्भ के बाहर भी हैं, सब जगह हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और मिशतो दश मासस्य, और वो 10 महीने का बच्चा क्या है? देखे जा रहा है। किसको देखे जा रहा है? भगवान को। तत्रेव अंतर्दधे हरि, वहीं पे भगवान अंतर ध्यान हो गए। हाँ, तत्रेव, कहीं गए नहीं कि चलो बाहर चलते हैं ना, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। तत्रेव अंतर्दधे हरि, वहीं से भगवान अंतर्ध्यान है। 10 महीने का, हाँ, 10 महीने में प्रकट हुए थे, उसके बाद अब उनका जन्म होगा। तो कई बार ऐसा नहीं कि 9 महीने फिक्स है, 9 महीने में कई लेट भी होते हैं, कई जल्दी भी होते हैं। और कई बार जो है ऐसा भी देखा गया कि कई गर्भ बहुत बहुत समय के बाद प्रकट हुए, क्योंकि कईयों को पहले जो है इच्छा गर्भ का भी वरदान होता था। जैसे कयादू के पास इच्छा गर्भ का वरदान था, नारद जी ने दिया था कि जब तुम्हारा मन करे तब बच्चे को पैदा करना। जैसे जो दिति थी, वो भी अपने बच्चों को पैदा नहीं कर रही थी, हिरण्याक्ष को और हिरण्याकश्यप को। उसने 100 साल के बाद अपने बच्चों को जन्म दिया। 100 साल उसके बच्चे भी गर्भ में रहे, क्योंकि वो देख रही थी कि ये तो भाई उत्पात ही मचाएंगे, तो उसने जन्म नहीं दिया। तो इस प्रकार से ऐसा है। तो तत्रेव अंतर्दधे हरि, तो उस प्रकार हरि क्या हो गए? अंतर्ध्यान हो गए। शुरू में बताया कि वो 7वें महीने में उनको ज्ञान हुआ था, और अभी बता रहे हैं 10वें महीने में। नहीं, इसका कोई लिंक नहीं है। 7वें महीने में ज्ञान हुआ था, उनको नहीं हुआ था, ऐसा नहीं बताया गया। ध्यान से सुनो कथा। ये बताया गया कि 7वें महीने में नॉर्मल ज्ञान हो जाता है सबको। हाँ, उनके बारे में नहीं बताया गया कि उनको ज्ञान हुआ। ये प्रभुपाद ने लिखा कि वो उन्होंने नॉर्मल एक सबके लिए प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी थी कि मृत्यु जो है 7 महीने की समाधि है, तो ये उनकी बात नहीं गई थी। तो भगवान जब प्रवेश किए थे तब उनका आयु 10 साल की हो गया। 10 साल की नहीं, 10 महीने की। हाँ, 10 मास से। कई बार क्या होता है, 9 महीने पूरे हो और 10वां शुरू हो जाए, तो उसको भी क्या कहते हैं? 10 महीने का कहा जाएगा। इस प्रकार से जरूरी नहीं कि 10 महीने क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। गोस्वामी भी तो बाहर नहीं आ रहे थे, वो भी कर 12 साल वो भी करने थे। तो तत्रेव अंतर्दधे हरि, वही अंतर्ध्यान हो गए। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर श्री भगवान को देश काल की सीमाओं से परे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव श्री भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में बहुत अंतर होता है।
श्रीमद् भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। ये न सर्वम इदम ततम, फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापकत्व में अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने स्वयं के शरीर में सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है ना। जीव जो है उसको सर्वव्यापी है अपने शरीर में, है ना, मतलब वो भी देखा जाए शरीर में सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ उसकी चेतना है कि मतलब यहाँ कोई टच करे जीव को तो पता चल जाएगा भैया ये मुझे कोई टच करा, उसकी चेतना फैली हुई है। वो जीवात्मा तो शरीर में एक ही हिस्से में है, पर चेतना के द्वारा वो कह सकते हैं कि वो क्या है, सर्वव्यापी है। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सब जगह सर्वव्यापी है और चेतना के द्वारा नहीं, वो स्वयं सर्वव्यापी है। वो कहीं से भी कहीं क्या हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। तो ये अंतर है। जीव अपने कोई सामान्य जीव, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल से में व्याप्त है। कोई सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों में समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं, अतः बालक की माता, परीक्षित की माता के गर्भ के अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा शब्द है जिससे पता चले कि वो सर्वव्यापी है? मूल श्लोक में विभु, हाँ, यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया है। जो भी श्री भगवान के शरणागत हो चुका होता है वह धर्मात्मा है, उसका विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। श्री भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों की भी रक्षक है, क्योंकि अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को 10 दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे 10 दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित थे। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्ध्यान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट होते, वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात भी वे वहीं थे। हाँ, बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजों में आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता श्री भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा के इस भौतिक गर्भ में भी, और इसके लिए सहयोग्य हैं। वे श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये पूरे संसार भी एक गर्भ है और यहाँ पे हम सब भी क्या हैं, जीव हैं इस गर्भ के भीतर, और भगवान इस गर्भ में भी क्या हो सकते हैं, हैं ही, है ना। और कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो उस प्रकार से बता रहे हैं। 200 दिशा जो लिखा वो क्या है? भगवान सब तरफ से घूम घूम कर रक्षा कर रहे थे ना, इसलिए नॉर्मल 4 दिशा ना, 1 2 3 4 नहीं 10 दिशाएं होती हैं, ऊपर नीचे 4 कोने, इसमें कहा 10 दिशाएं मानी गई। 4 नहीं 10 दिशाएं होती हैं, ये 4 तो हैं जो जानते हो, और 4 कोने भी माने जाते हैं, 8 हो गया, और एक ऊपर एक नीचे। रूम है ना, जैसे 1 2 3 4 दिशाएं और 4 कोने, तो ऊपर नीचे, तो उस प्रकार 10 दिशाएं भी हैं। तो जी आपने जैसे कहा था कि अनुपात और एक होता है कि भगवान मतलब आत्मा और परमात्मा के जो अंतर है भगवान और जीवों में, एक तो अनुपात का है और दूसरा है उसका गुण के। गुण सिमिलर है अनुपात, लेकिन आपने एक बार शायद कहा था कि गुण में भी नहीं बहुत अंतर है। गुण में भी कुछ गुण हैं जो सेम होंगे, कई गुणों में बहुत अंतर है। वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। अभी अंतर है कि नहीं है? हम कहाँ हैं उनके बराबर? ज्ञान में भी, शक्ति में भी उनके बराबर नहीं है, बल में भी उनके बराबर नहीं है, किसी चीज में बराबर नहीं है। सिर्फ एक चीज में बराबर है, वो भी सनातन है, हम भी सनातन है, मतलब वो भी नित्य है, हम भी नित्य हैं। वो भी अजन्मा है, हम भी अजन्मा है, पर हमारा शरीर जन्म लेता रहता है, बदलता रहता है। तो कई चीजों में समानता है पर वो बहुत कम है, अंतर बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया, अधिकम तो भेद निर्देशा। अधिक जो है भेद ही है, अभेद कम है। लोग है ना कई बार अभेद करते हैं, पर अभेद है कहाँ, अभेद बहुत कम है, भेद ही ज्यादा।
ठीक है, हरे कृष्ण। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।